हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज करने वाले हैं बिहार जी का एक फुल ऐसा पेपर जहाँ पे आप लोग के पूरे हम कराने वाले हैं आपके 50 क्वेश्चन, जहाँ पे जो है आप लोग के पूरे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर यहाँ पे 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि क्लास को पूरे के पूरे अंत तक देखना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग के जो आप लोग का मैथ है और आप लोग का रीजनिंग है, आप लोग का जीके है, आप लोग का जो है सब्जेक्ट नॉलेज है, बिहार जीके है, करंट अफेयर है। तो बिल्कुल टॉपिक वाइज यहाँ पे प्रश्नों को मैंने कवर किया है। और पूरा अगर 50 प्रश्नों को आप देख लेते हैं तो 100% है कि आपके एग्जाम हॉल में यहाँ से प्रश्न सीधे पूछे जाएंगे। और किस लेवल के प्रश्न आते हैं ये भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से जो है तरीके के प्रश्न किन टॉपिकों से पूछे जाते हैं। टॉपिक को मेंशन करते हुए मैंने इस क्लास को रखा हुआ है, तो आप कोशिश करना कि इस क्लास को पूरा अंत तक देख लेना अगर आप इस बार बिहार जीविका में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है ये क्लास आपके लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं डेली। तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, भारत का जो है आधुनिक इतिहास, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न आपका जो है यहाँ पे बिहार जीविका के वेबसाइट पे आपका ये सिलेबस में है। तो जीके में आप लोगों के इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको हम लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे पहला प्रश्न है तो पहले का उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो चलिए का बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग फटाफट से इसके राइट उत्तर। जैसे पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत का जो है आधुनिक इतिहास का पहला प्रश्न कि 1857 के विद्रोह का जो है तत्काल कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण जो है आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है क्वेश्चन नंबर पहले का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल सभी लोग टेस्ट देते रहेंगे, इसमें आप लोगों को बिल्कुल बहुत बड़ा फायदा होगा एग्जाम हॉल में कि पहले का उत्तर ए होगा, बी होगा, सी होगा। इस तरीके से करोगे तो आप एग्जाम तक बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जो है प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। तो पहले का जो उत्तर होगा यहाँ पे आप कहोगे कि चर्बी वाले जो है कारतूस का प्रयोग, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पूर्ण स्वराज का नारा किस अधिवेशन में दिया गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है पूर्ण स्वराज का नारा किस अधिवेशन में दिया गया। क्वेश्चन नंबर दो, फटाफट से आपके जवाब इसके आने चाहिए, ए होगा या बी होगा या सी होगा। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि 1929 लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया उनके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि इंडियन ओपिनियन किस वर्ष हुआ था। इंडियन ओपिनियन किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर तीसरे के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीन बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को कवर करना है कि क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि इंडियन ओपिनियन किस वर्ष हुई थी। तो अगर बात किया जाए इंडियन ओपिनियन किस वर्ष हुई थी तो आपको याद रखना है 1904। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि दांडी यात्रा किस वर्ष हुई थी। दांडी यात्रा किस वर्ष हुई थी। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है। बात किया जाए यहाँ पे कि दांडी यात्रा किस वर्ष हुई थी तो आप लोगों को यहाँ पे एक और याद रखना है, सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन।
तो ये भी आप लोगों का और दांडी यात्रा एक साथ ही बोला जाता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी याद रखना है 1930। जिन्होंने बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि खेड़ा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? खेड़ा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट उत्तर क्या होने वाला है कि खेड़ा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके जवाब यहाँ पे आना चाहिए कि खेड़ा आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो खेड़ा आंदोलन जिन्होंने बताया है कि 1918 ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। खेड़ा आंदोलन 1918 ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रूरल डेवलपमेंट से जो है आप लोग का अगला टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, स्टार लगाएंगे। आप लोगों का जो है ये सब्जेक्ट आप लोगों के बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि मनरेगा योजना किस वर्ष जो है शुरू हुई? मनरेगा योजना किस वर्ष शुरू हुई? क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि जो है मनरेगा मनरेगा योजना किस वर्ष शुरू हुई? क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट उत्तर जिन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि 2006, तो ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, मनरेगा योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 2006 आप लोग को याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 7वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 7वां का जो है राइट उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए ABCD करके। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य जो है हर गांव को सड़क, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कब जो है शुरू किया गया? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कब जो है शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 8वें का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8वां जो है आप लोगों के यहाँ पे आना चाहिए कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है कब शुरू हुआ? 8वां नंबर प्रश्न का अगर आपने उत्तर दिया है 2014, तो बिल्कुल राइट उत्तर है जब जो है यहाँ पे मोदी जी प्रधानमंत्री जो है पहली बार बने थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है 2014। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नया जो है नाम क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो है नाम जो है आप लोगों से पूछ लिया है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर है। सभी लोगों के जवाब यहाँ पे आना चाहिए कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है दीनदयाल अंत्योदय योजना, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का नया नाम क्या है? ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का जो है नया नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 10वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का जो है नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 और 10वें का जिन्होंने भी यहाँ पे राइट उत्तर बताया है सौभाग्य योजना, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौभाग्य योजना ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। टॉपिक आप लोगों का है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है। पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो है समुदाय समन्वयक की मुख्य भूमिका क्या है? समुदाय समन्वय की मुख्य जो है भूमिका क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके 11वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11वें का जो है बात अगर किया जाए यहाँ पे, तो जिन्होंने बताया है समुदाय को संगठित करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
जो है समुदाय को संगठित करना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में न्यूनतम जो है कितनी महिलाएं होती हैं। SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में न्यूनतम जो है कितनी महिलाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 12 के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 12 पे हैं और 12 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। SHG का जो है यहाँ पे न्यूनतम जो है कितनी महिलाएं होती हैं SHG में। अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर तो आपको बताना है कि 10 महिलाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका संगठन किस राज्य से जुड़ा है। जीविका संगठन किस राज्य से जुड़ा है, ये तो मैंने क्लास में कराया हुआ था, तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रश्न का कोई भी उत्तर गलती देने वाला है। ठीक है, तो सभी लोगों के राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 13 का जो है राइट उत्तर हम कमेंट बॉक्स में देखते हैं कि कौन कौन इस प्रश्न का राइट उत्तर बताता है। पहले के प्रश्नों को कौन कौन रिवीजन कर रहा है ये भी यहाँ पे पता लग जाएगा मुझे। तो देखते हैं इसको कौन कौन बताता है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि ग्राम संगठन का उद्देश्य क्या है। ग्राम संगठन का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर जो है आपके 14 के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बात किया जाए ग्राम संगठन का उद्देश्य तो आप लोगों के राइट उत्तर यहाँ पे आएगा आर्थिक सशक्तिकरण। आर्थिक सशक्तिकरण ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि CBO का पूर्ण रूप क्या है। CBO का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे कि CBO का पूर्ण रूप क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के सामने है कि CBO का जो है पूर्ण रूप क्या है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे CBO का पूर्ण रूप बताया हुआ है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि पुरस्कार और सम्मान जो है आप लोग को बताना है कि पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है कौन सा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 की जो है राइट उत्तर यहाँ पे। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है अगर ये प्रश्न में आपसे पूछ देता है तो भारत रत्न आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप लोगों का 17 फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि ये जो है साहित्य के क्षेत्र में है तो बिल्कुल उसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले जो है भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले जो है भारतीय कौन थे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे क्वेश्चन आपके सामने है और 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18वें का राइट उत्तर यहाँ पे जिन्होंने बताया है रविंद्रनाथ टैगोर, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। स्टार लगाएंगे प्रश्न पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आप लोगों के एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए यही लेवल रहेगा आपके एग्जाम में प्रश्नों का, ये आप लोग को ध्यान देना है। यह बिल्कुल लेवल आप लोग को देखने को मिलेगा। तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि राजीव गांधी
खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है, इसका नया नाम जो है आप लोगों से पूछ लिया है क्वेश्चन नंबर 20। जो क्लासेस देख रहे होंगे मेरे पहले से, उनको बिल्कुल मालूम है। और देखिए आपके पूरे के पूरे जो है टॉपिक को अगर आप देख रहे हैं क्लियर तरीके से, और टॉपिक वाइज अगर आपको क्लासेस करना है तो बिल्कुल फ्री में जो है आप लोगों को डेली ही ये क्लासेस चलता है शाम में 8 पीएम में। तो बिल्कुल ही क्लास को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है, ताकि आप इसका लाभ उठा सके। तो जिनने बताया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि खेल के जो है प्रश्न, खेल से जो है 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ? जो हॉकी विश्व कप 2023 हुआ, ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 21वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट उत्तर अगर आपसे एग्जामिनर पूछ देता है, तो जिनने बताया है कि भुवनेश्वर और जो है राउरकेला, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 2028 ओलंपिक खेल कहाँ होगा? 2028 जो ओलंपिक खेल है वो कहाँ पे होगा? क्वेश्चन नंबर 22वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग फटाफट से, कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और इसके जवाब फटाफट से आपके आने चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आपने बताया है 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि लॉस एंजल्स, यानी कि ये अमेरिका में पड़ता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हिटमैन किस भारतीय क्रिकेटर का उपनाम है? मतलब आपको ये बताना है कि हिटमैन जो है किस खिलाड़ी को कहते हैं लोग, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23, हिटमैन का जो है नाम किस खिलाड़ी का है, ठीक है। तो जिन्होंने बताया है रोहित, तो बिल्कुल जो है राइट उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा, ठीक है। यहाँ पे धोनी का नाम क्या होता है? कैप्टन कूल। और ये विराट कोहली का नाम क्या है? तो किंग कोहली बोल सकते हैं आप, किंग या चीकू बोल सकते हैं। ये शिखर धवन का नाम क्या है? तो गब्बर। तो बिल्कुल ये आप लोगों के उपनाम याद होने चाहिए। कह रहा है कि फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? फीफा विश्व कप 2022 का जो है किताब किसने जीता? क्वेश्चन नंबर आपके 24वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? अगर ये प्रश्न आपसे बोल देता है तो आपको बताना है अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कबड्डी का जो है जन्म स्थान माना जाता है। कबड्डी का जो है जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? बताएंगे कि कबड्डी जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका जन्म स्थान क्या है। तो आप लोग कहोगे कि कबड्डी का जो जन्म स्थान है ये भाई साहब हम लोगों का ही देश है, भारत से उत्पन्न हुआ है। तो बिल्कुल ही राइट उत्तर आप लोगों के जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि करंट अफेयर्स, बिल्कुल महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने है। करंट अफेयर के जो है क्वेश्चन आपका अगला टॉपिक है, बताने की कोशिश करेंगे कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ, ये आप लोगों के प्रश्न में पूछा गया है और इसके राइट उत्तर आपके आने चाहिए। तो बात किया जाए G20 शिखर सम्मेलन, तो ये आप लोगों का 2023 में कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, यानी कि अपना देश भारत में ही हुआ था, नई दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त थे उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला जो है सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित हो रहा है? भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित हो रहा है? ये आप लोगों के प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? बात की जाए 27वें का, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे गुजरात, उनका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि चंद्रयान 2 का जो है
प्रेक्षण किस वर्ष हुआ, मतलब चंद्रयान 2 कब जो है लॉन्च हुआ। क्या पूछा गया है, चंद्रयान 2 कब जो है लॉन्च हुआ था, यानी कि प्रक्षेपण हुआ था। तो बात किया जाए अगर आपका, तो 2019 अगर आपने बताया है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 2014 में नोबेल जो है शांति पुरस्कार किसे मिला। 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार जो है किसे मिला। क्वेश्चन नंबर 29वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपको बताना है यहाँ पे कि जो है यहाँ पे मिला था आपका मलाला यूसुफजई को, और आपको किसे मिला, कैलाश सत्यार्थी, दोनों को ही मिला था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि मोदी 3.0 सरकार किस वर्ष बनी, यानी कि मोदी कैबिनेट जो ये मोदी जी तीसरे बार जो जीते हैं, ये कब जो है इनकी सरकार बनी है, ये भी आप लोगों को करंट अफेयर में पूछ सकता है, आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये फिर से कब जो है यहाँ पे बने हुए हैं, तो 2024 में जो है प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, तो 2024 में जो है फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है बिहार स्पेशल जीके, बिहार से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो बताइएगा कि जयप्रकाश नारायण का जो है जन्म कहाँ हुआ था, सॉरी कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जो है जन्म कब हुआ था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो बात किया जाए जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है, तो आपको याद रखना है कि 1902 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपके 32वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 32 का जिन्होंने भी यहाँ पे राइट उत्तर बताने की कोशिश की है, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। 32 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे कि जो है ये हो जाएगा नालंदा, इसमें तो कोई सोचने वाली भी बात नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार की पहली जो है महिला मुख्यमंत्री कौन थी। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, बताएंगे सभी लोग कि जो है क्वेश्चन नंबर आपके 33वें के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। क्वेश्चन नंबर 33 और 33वें नंबर प्रश्न का अगर बात किया जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे राबड़ी देवी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार का राजकीय त्योहार कौन सा है। बिहार का राजकीय त्योहार कौन सा है, बताएंगे सभी लोग कि बिहार का जो है राजकीय त्योहार क्या है। तो आप लोगों को मालूम है कि बिहार का जो है राजकीय त्योहार छठ पूजा है, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है। बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है। बात किया जाए बिहार की सबसे लंबी नदी, तो आप लोगों को मालूम है कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वही तो बिहार की भी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न अगला देखिए, आपका गणित जो है स्टार्ट हो चुका है और गणित के प्रश्न स्टार्ट है। कह रहा है यहाँ पे कि 45/9, अगर आप जो है 45 में क्या करोगे, 45 में 9 से भाग दोगे तो कितने मर्त में लगता है, 9×5 = 45, 5 मर्त में पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपके राइट उत्तर कितना बन रहा है, 5। बिल्कुल ऐसा सिंपल सा ही प्रश्न देता है, कुछ इसमें हार्ड नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ये जीविका से रिलेटेड प्रश्न है। देखिए 12 गुणे जो है 8 का जो है यहाँ पे बताना है कि क्या होने वाला है उत्तर, सॉरी 12 गुणे 8 जब करोगे तो आपके राइट उत्तर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 37वें पे आ चुके हैं और 37वें नंबर प्रश्न का फटाफट से अगर आपने उत्तर दिया 96, तो बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है यहाँ पे कि यदि x बराबर जो है 5 तो 2x + 3 बराबर क्या होगा। यदि x बराबर 5 तो 2x + 3 बराबर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 3, तो आपको क्या करना है, 2x का वैल्यू कितना है 5, प्लस में है तो प्लस और 3 है तो 3,
5 दूना के 10 और प्लस 3 कर दो तो 10 3 कितना हो जाएगा 13। और अगर आपने 13 चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के जो है डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि 21 का जो है वर्गमूल क्या होगा। सॉरी, 81 का जो है वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल आपको निकालने बिल्कुल आता होगा, सिंपल सा प्रश्न है। देखिए 81 का वर्गमूल निकालना है तो आप इसके फैक्टर कर दो, 3 से काटोगे कितना बार में 27, फिर 3 से कट जाएगा ये 9, फिर 3 से कट जाएगा ये 3 बार में। तो देखो ये 2 ठो 3 है तो इसके बदले 1 ही लोगे, ये 2 ठो 3 है तो इसके बदले 1 ही लोगे। 3 में 3 से गुणा करोगे 9। क्यों 2 2 का जोड़ा लगेगा, क्योंकि वर्गमूल निकालने हैं तो वर्ग मतलब 2 2 का जोड़ा होता है। तो 9 जो है अगर आपने बताया है तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि जो है 15% ऑफ 200, मतलब 200 का 15% कितना होने वाला है। 200 का 15% तो आप निकाल दो 200, 15% यानी कि 15/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 15 दूना का हो जाएगा 30। और अगर आपने 30 बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 120 किलोमीटर तय करती है तो समय कितने लगेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे बात किया जाए अगर कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो 120 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी। दूरी हमें जाना है 120 बट्टा जो है आपके समय कितना 60। ये काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 60 गुना 120, 2 घंटा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सरल ब्याज जो है का सूत्र क्या होता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप लोगों से पूछा गया है। 42वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 42 की सरल ब्याज यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो क्या होता है, P गुणे T गुणे R और बट्टा में क्या होता है 100। ये कहाँ पे है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 2/5 और प्लस का 3/10, इसके जो है बट्टा का जोड़ बनाना है तो क्या लेते हैं हम लोग, एलसीएम लेंगे। ये 5 के पहाड़े में 2 मरते में तो ये 2 में 2 से गुणा कर देना, 2 दूना का 4 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, 10 के पहाड़े में एक बार में तो 3 एक में 3, यानी कि 7/10 हो जाएगा आपका राइट उत्तर। यहाँ पे आपका 7/10 जो है मिसिंग है तो आपको ऑप्शन नंबर सी में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि बेसिक रीजनिंग से रिलेटेड आपके प्रश्न अब पूछा गया है। अब कह रहे हैं कि 2 4 8 16 तो अगला पद जो है क्या होने वाला है। आप कहोगे कि यहाँ पे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना कर दिया गया, हर बार 2 से गुणा किया गया है तो अब भी 2 से गुणा कर दो, 16 दूना 32। और अगर आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि CAT को जो है ये कोडित किया जाता है तो DOG को जो है क्या कोडित किया जाएगा। अब बताएंगे यहाँ पे कि CAT को जो है यहाँ पे ये लिखा जाता है तो DOG को क्या लिखा जाएगा। तो आप सिंपल सा लॉजिक देखो, C के बाद क्या होता है D+1 कर दिया, A के बाद क्या होता है B+1 कर दिया, और T के बाद क्या होता है, T के बाद क्या होता है, T के बाद U यानी कि +1। आपको भी उसी करना है, D के बाद 1 जोड़ दो, D के बाद क्या हो जाएगा E, उसके बाद से O के बाद क्या होता है P, EP होना चाहिए, EP होना चाहिए, और G के बाद क्या होता है H, EPH। देखिए 2 बार जो है यहाँ पे लिख दिया गया, मतलब यहाँ पे थोड़े से मिस्टेक है, यानी कि ए और जो है डी दोनों ही यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 25 36 49 तो अगला पद क्या होने वाला है। आप क्या कहोगे कि ये जो 25 है ये 5 का वर्ग है, ये 36 6 का वर्ग है, ये जो है 7 का वर्ग है, तो इसके आगे आप कहोगे कि 8 का वर्ग भाई साहब लिख दो, कितना होता है 64। और अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विपरीत शब्द चुनिए। विपरीत शब्द चुनना है आपको, मतलब अपोजिट आपको बताना है। जैसे ऊंचाई, ऊंचाई का अपोजिट क्या होगा, ऊंचाई का उल्टा क्या होगा, विपरीत क्या होगा,
तो ऊंचाई का अपोजिट क्या होगा, गहराई हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। ये तो सिंपल सा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि 6 को 36, 7 को 49 तो 9 का जो है क्या होने वाला है। तो अब देखिए आप कहोगे कि ये जो है 6, 6 का वर्ग जो है होता है 36, उसी प्रकार 7 का वर्ग होता है 49, तो उसी प्रकार 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, आप कहोगे 81। और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने पूछ दिया है, कह रहे हैं यहाँ पे कि पुस्तक, पाठक, भोजन, वाट। तो यहाँ पे संबंध बनाओ। पुस्तक का संबंध किससे है, पाठक से है। उसी प्रकार भोजन का संबंध किससे होगा, तो पुस्तक, पुस्तक का संबंध पढ़ने वाले का से बता रहा है। तो भोजन का संबंध किससे होगा, खाने वाले से। भोजन करता है यानी कि भोजन करता हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि तीन में से कौन जो है अलग है। तीनों में से अलग जो है आपके ऑप्शन चुनने हैं। तीन आपके जो है यहाँ पे मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है और 4 में से 3 एक जैसे हैं और एक जो है आप लोगों को अलग है। ठीक है, तो अलग वाले की जो है पहचान करनी है आप लोगों को। सूरज, चांद, तारा, बादल। तो इसमें से अलग की बात अगर किया जाए तो आप सिंपली भाषा में कह सकते हैं कि सूरज, चांद, तारा ये तो तीनों एक जैसे हैं, ये पिंड हैं, पर ये बादल जो है आपके बिल्कुल अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जिन्होंने भी डी को चुना है बिल्कुल राइट उत्तर है। तो आज के टोटल 50 प्रश्नों के हम लोगों ने टेस्ट को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने जो है नंबर यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, सभी लोगों के जवाब आना चाहिए। और जिन्होंने भी क्लास को अब तक लाइक नहीं किया था तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको शाम में 8 PM पे होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।